YouTube चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और कई दिन बाद फिर से उपस्थित हूँ वीडियो लेके। नवरात्रि का समय चल रहा था और नवरात्रि के पहले दिन मैंने वीडियो डाला था, फिर उसके बाद मैं नहीं डाल पाई क्योंकि नवरात्रि का जो समय था बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझिए, मैं व्यस्त थी अपने पूजा पाठ में और सुबह से लेके शाम तक अपने घर के काम के बाद जो काम था मेरे पास वो था सिर्फ ईश्वर की सेवा करना, माता रानी की सेवा करना। तो इन 9 दिनों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से माता की सेवा करी, उनसे प्रार्थना करी। और ये पहले दिन का वीडियो है, थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन बहुत अच्छे से पूजा की शुरुआत हुई थी। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर पूरे 9 दिन तक लगातार मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही वीडियो बनाया है, लेकिन मैं डाल नहीं पाई व्यस्तता के कारण। तो जो भी होगा अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और ये शक्ति की उपासना का जो समय होता है, चाहे वो चैत्र मास हो या उधर सर्दियों के समय जो नवरात्रे आते हैं वो महीना हो, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। क्योंकि बिना शक्ति के संसार में किसी का जीवन भी चल ही नहीं सकता। तो शक्ति की आराधना का जो ये समय हम सभी के लिए बनाया है प्रभु ने, उसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस है। दोनों ही समय परिवर्तन का समय होता है और परिवर्तन में वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, पर्यावरण का परिवर्तन हो, या समय का परिवर्तन हो, या युगों का परिवर्तन हो, या महीनों का परिवर्तन हो, सभी परिवर्तन के जो भी समय रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सभी को दिक्कत देने वाला होता है। इस समय बहुत सारी परेशानियां प्रवेश करती हैं हम सभी के आसपास, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो होता है प्रकृति का। जैसे ही समय बदलता है और समय बदलने के साथ साथ ही सर्दी जाती है और गर्मी आती है, वैसे ही हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना शक्ति के उपासना के हमें शक्ति कहाँ से मिले? इसी वजह से शक्ति की उपासना का जो ये प्रमुख त्यौहार नवरात्रि होता है, हम सभी काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। आशा है आप सभी ने भी अपने अपने तरीके से माता रानी से प्रार्थना करी होगी। उनकी शरण में किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और बिना शक्ति के उपासना के अपने जीवन के लिए सोचा भी नहीं जा सकता कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और शक्ति की उपासना का सबसे प्रमुख जो पर्व है वो है नवरात्रि। वैसे तो साल में हम कई बार कई तरीके से शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन जो नवरात्रों का पर्व होता है उसमें हम माता रानी से हर तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, धन के लिए, रोगों को नष्ट करने के लिए, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, हर तरह से नवरात्रों में हम माता रानी की सेवा करके और उनसे हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो मेरा तो यही मानना है कि माँ से मांगना, कुछ भी मांगना, वो तो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, क्योंकि हम उनसे क्या मांगे जो हमें खुद बिना मांगे ही दे रही हैं। और चाहे माता रानी हो चाहे भोलेनाथ हो, उनको सब कुछ पता है कि हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत है। और हर चीज़ समय के साथ होती है, सभी के साथ यही होता है। और जैसे जैसे समय आता जाता है हमें अपने आप वो चीज़ें मिलती जाती हैं। बस क्या होता है
कि जब हमारा भाग्य अच्छा होता है, हमारा समय अच्छा होता है, तो हम उन चीज़ों को कह देते हैं कि ये हमने किया तो हमें ये मिला। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ उनका माध्यम है। वो किसी भी माध्यम से आपसे वो काम करवा सकते हैं, लेकिन ये करना उन्हीं को होता है। फिर ये है शाम का समय। और सुबह क्या था, क्योंकि कितनी भी पूजा की तैयारी करो, पहले दिन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना ही मुश्किल हो जाता है। और वही था मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता की वजह से सारी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई थी। और हवन सामग्री सब कुछ मिक्स करके रख दिया था, लेकिन मैं भर के नहीं रख पाई थी। फिर मैंने सुबह इसी वजह से, और सुबह भी लेट हो गया था, तो इसी वजह से मैंने सुबह फिर हवन नहीं किया था और सोचा शाम के समय कर देती हूँ। तो जिस डिब्बे में ये बताशे वगैरह रखे थे, उसी में इलायची और लौंग भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा ये सारे जिसमें जो डिब्बा है उसी में वो चीज़ भर के और रख दूँ। तो जो भी डिब्बा मुझे सामने दिखा उसमें वो चीज़ मैं भर के रख दी थी। और अब बारी थी दीपक को सही करने की। और माता रानी का इतना बड़ा प्रभाव होता है, आपको बताऊं कि सुबह के समय दीपक को सही करके उसमें घी भर दो और शाम के समय भर दो। अनवरत बिना किसी भी परेशानी के दीपक इतने अच्छे से जलता रहा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा और सारा सब कुछ होता रहा। तो जब हम कभी भी किसी भी ईश्वरीय शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। और ये देखिए, गोबर के थोड़े से उपले जैसे, वो बल्ले जैसे मैंने बना के रखे थे। और चूँकि ये गाय के गोबर के होते हैं, तो मैं इन्हीं से हवन करती हूँ। और थोड़ा सा इसी वजह से बड़े बड़े से बना के रखे थे। और अब मुझे थोड़ा सा गोबर का उपला भी बना के रखना है। और सिर्फ नवरात्रों की वजह से मैं रुकी थी, क्योंकि नवरात्रों में बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पूजा के साथ साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उपले तैयार नहीं करूँगी मैं, तो फिर हवन कहाँ से करूँगी। क्योंकि अब तो आम की लकड़ी का अभाव होता ही चला जा रहा है। पेड़ों का जो सब ये काटना शुरू हो चुका है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अभाव हमारे जीवन में अभी से दिखने लगा है। और कितने आम के पेड़, कितने सारे पेड़ रोड के किनारे, मुझे याद है मेरे बचपन से रोड के किनारे इतने ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि उपला